मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आज के वीडियो के अंदर जानकारी बताने वाला हूँ, ये जानकारी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से ही है जो पूरा का पूरा केस वो डिसाइड किया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा जो केस है उसका निर्णय है जो इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर पति के ऊपर कोई भी केस हुआ है, पत्नी ने अगर पति के ऊपर कोई भी केस किया है, तो पति को कोर्ट में किस तरह से जाना है, पति को कोर्ट के अंदर है जो कैसे खड़ा होना है, पति को कोर्ट के अंदर है जो कैसा व्यवहार रखना है, पति को कोर्ट के अंदर है जो क्या बोलना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये नॉर्मल जानकारी यानी कि छोटी जानकारी आपको लग रही होगी, पर केस के अंदर है जो ये जानकारी बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इनके बारे में आपको जानना है जो बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी है जो हर कहीं से यानी कि जल्दी से आपको नहीं मिल पाती है, तो ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिए, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर कोई भी केस हुआ है, आप पति हैं, तो आपको शुरुआती दौर से ही है जो अपनी नींव को मजबूत करके चलना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी केस हुआ है तो उसकी स्टार्टिंग जो स्टेज है उनके आधार पे आपको एक सही एक्टिविटी उस केस के अंदर दिखानी पड़ेगी। अगर आपकी एक्टिविटी उस केस के अंदर अगर सही नहीं है तो आपका पूरा का पूरा केस वो कमजोर पड़ सकता है, यानी कि आपका ग्राउंड है जो कमजोर पड़ सकता है। तो आपको ये दिखाना है कि आपकी यहाँ पे अच्छी छवि है, आप बिल्कुल सही हैं, आपकी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं है। तो एक्टिविटी है वो भी है जो केस के अंदर बहुत ही मायने रखती है। अगर पत्नी ने आपके ऊपर केस किया है तो आपको ये 3 4 5 बातें हैं, इनके ऊपर मेन फोकस बना के चलना होगा। आप जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपको है जो इन बातों के ऊपर विशेष ही ध्यान देना है। तो इसमें मेन कौन सी बातें हैं, किस तरीके से ध्यान देना है, तो इसमें पहली बात तो ये आती है कि अगर कोई भी केस पति के ऊपर हुआ है तो पति को कोर्ट के अंदर कैसे जाना है, कोर्ट रूम के अंदर कैसे जाना है। तो पति को कोर्ट रूम के अंदर जाना है अपने वकील साहब के साथ में, अपने वकील साहब के साथ में ही जाना है, डायरेक्टली नहीं जाना है। पहले जब भी केस हो तो पहले पति को वकील करना होगा, वकील साहब को सारी घटना बतानी होगी, केस की जो भी सिचुएशन वो बतानी होगी, सारे एविडेंस वगैरह है जो अपने वकील साहब को देना होगा। और उसी आधार से है जो वकील साहब वहाँ पे केस का जो रिप्लाई है, केस का जो भी यहाँ पे ग्राउंड है वो पूरा का पूरा है जो केस के अंदर रखेंगे। और यहाँ पे वकील साहब जब जाएं उस डेट के अंदर, यानी कि जो डेट यहाँ पे मिलती है, यानी कि जो केस की डेट होती है, तो अपने वकील साहब के साथ में ही जाना है। तो ये बात है जो यहाँ पे सामान्य लग रही होगी, छोटी लग रही होगी, पर केस के अंदर है जो ये बात बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये जानकारी तो आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें दूसरी जानकारी ये है कि पति को कोर्ट के अंदर कैसे खड़ा होना है। यानी कि पति जब कोर्ट रूम के अंदर पेश होते हैं अपने वकील साहब के साथ में, तो कोर्ट रूम के अंदर है जो पति को कैसे खड़ा होना है। तो यहाँ पे अपने वकील साहब के साथ में ही है जो पति को खड़ा होना है। और पत्नी जब वहां पे केस के अंदर आती है तो पत्नी को यहाँ पे घूर घूर के नहीं देखना है, कोई गुस्सा वगैरह है जो वहाँ पे नहीं दिखाना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इस चीज का भी है जो यहाँ पे पति को ध्यान में रखना है। अब इसमें तीसरी जानकारी ये आती है कि पति को कोर्ट रूम के अंदर है जो कैसा व्यवहार रखना चाहिए। पति को कोर्ट रूम के अंदर है जो सामान्य व्यवहार रखना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी गुस्सा वगैरह नहीं दिखाना चाहिए, कोई गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग वगैरह, यानी कि अभद्र एक्टिविटी वगैरह है जो कुछ भी कोर्ट रूम के अंदर है जो पति को नहीं करनी चाहिए। शालीनता से है जो वहाँ पे खड़े रहना चाहिए, सहनशील होके है जो वहाँ पे खड़े रहना चाहिए। ये है जो ऐसा व्यवहार पति का वहाँ पे दिखाई देना चाहिए कोर्ट रूम के अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब यहाँ पे चौथी जानकारी ये आती है कि कोर्ट रूम के अंदर है जो पति को क्या बोलना है। देखो यहाँ पे कोर्ट रूम के अंदर पति को फालतू बकवास नहीं करनी है, फालतू कुछ भी नहीं बोलना है, कोई बहस वगैरह नहीं करनी है। पति से जो भी यहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं उनका आराम से सुन के अच्छे से और वहाँ पे जवाब देना है, यानी कि फालतू बहसबाजी से वहाँ पे बचना है। कोई गाली गलौच, अभद्र लैंग्वेज वगैरह है जो वहाँ पे नहीं करना है, यानी कि इन चीजों का विशेष ध्यान पति को वहाँ पे देके चलना पड़ेगा। जितना पूछा जाए उतना ही है जो यहाँ पे जवाब देना है, जब भी है जो जवाब देना है। बीच के अंदर है जो कभी भी अपने आप से नहीं बोलना है, बीच में है जो कोई भी जवाब वगैरह अपने आप से नहीं देना है, यानी कि जितना पूछा जाता है उसी हिसाब से है जो उतना ही जवाब यहाँ पे पति को देना है। और यहाँ पे पति अगर बोलना चाहे, अपने केस के बारे में अगर बताना चाहे, अगर पति को यहाँ पे परमिशन मिलती है तो पति वहाँ पे अपने केस के बारे में बात बता सकता है कि यहाँ पे पति के ऊपर है जो पूरा का पूरा केस है जो झूठा दर्ज किया गया है, इसके कोई भी सबूत वगैरह है जो पत्नी के पास में नहीं है। अगर पत्नी आरोप लगा रही है तो पत्नी को यहाँ पे साबित करना चाहिए कि पत्नी के पास में कौन कौन से सबूत है, आप निर्दोष हैं, ये बात है जो कोर्ट के सामने रखे। आपके ऊपर है जो फाल्स एलिगेशन यानी कि झूठे आरोप है जो लगाए गए हैं, आपका यहाँ पे कोई भी दोष नहीं है। तो इस तरह से पति को शालीनता से कोर्ट के अंदर बात रखनी है। तो ये जानकारी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक बात है जो आपको ध्यान से रख के चलना पड़ेगा, तभी है जो आपका पक्ष है जो मजबूत होगा, आपका व्यवहार, आपकी एक्टिविटी है
उन्हीं के आधार पे है जो जज साहब इम्प्रेस होंगे और आपके पक्ष के अंदर है जो जल्दी से परिणाम आएगा, आपको है जो ज्यादा अड़चने यानी कि ज्यादा दिक्कतों को सामना नहीं करना पड़ेगा। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।